हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। इस वक्त आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में। सो लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे रखिए। मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी लोग देख सकते हैं, और जो भी निकल कर आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। सो प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ओके यहाँ पर बहुत ज़्यादा खामोशी है, बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन जहाँ भी हैं वहाँ बहुत ज़्यादा खामोशी छाई है, ठीक है। ये पर्सन ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, अपने बारे में किसी को कुछ बताते नहीं है, कुछ शेयर नहीं करते। आपको लेकर भी बड़ी खामोश वाली एनर्जी है। आपको लेकर भी हो सकता है ये एनर्जी हो कि ज़्यादा बात नहीं करनी, खामोश रहना है। ओके, किसी से कुछ नहीं कहना है, जो हो रहा है उसे होने देना है। मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे किसी चीज़ को लेकर ना इस पर्सन को बहुत गहरी चोट लगी है, या फिर इतना खामोश देख रहे हो आप। मुझे जैसे लग रहा है कि कोई कुछ कह नहीं चाहता, कुछ शब्द ही नहीं है, ना कोई ओवर थिंकिंग है ना कुछ है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको साइलेंटली बहुत गहरी चोट लगती है। जैसे कभी कभी आपको ट्रिगर करता है तो आप चीखते हो, चिल्लाते हो, आप नाराज होते हो, गुस्सा करते हो। क्या हो जब आपको बहुत गहरी चोट लगे साइलेंटली, कि आपको लगे कि मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, जैसे मैं एकदम शांत हूँ, मुझे कुछ नहीं कहना। जैसे अंदर से जैसे कुछ खत्म सा हो गया है। ये तब भी होता है जब आपकी ईगो ब्रेक होती है। और ईगो ब्रेक एक डिफरेंट चीज़ है डियर। ईगो ब्रेक एक डिफरेंट चीज़ है। कभी कभी होता है ना कि हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं और हम अपनी अच्छाई को लेकर चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अच्छे हैं तो अ, हमारे साथ भी अच्छा होगा, या फिर यहाँ से तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ बहुत किया है, हमने यहाँ बहुत दिया है, यहाँ से तो हमारे लिए रिजल्ट पॉजिटिव ही आएंगे, यहाँ से तो अच्छा ही आएगा रिजल्ट। और सोचो कि वहां से रिजल्ट डिस्टर्बिंग आ जाए, इंसान का मन टूट जाता है। कई बार कुछ जगहों पर तो इंसान को लगता है कि यहाँ से तो उम्मीद करना बेकार है, यहाँ से आज तक कभी कुछ अच्छा नहीं मिला। लेकिन कई जगहों पर इंसान उम्मीद लगाकर बैठता है ना कि यहाँ तो मैंने हमेशा अच्छा दिया है, अच्छा किया है, यहाँ से तो मुझे अच्छा लौटेगा। ट्रस्ट मी, ऐसी ही एनर्जी है जैसे बहुत खामोशी वाली एनर्जी हो। जैसे एक होता है ना कि हाँ इंसान का गुरूर टूटा है, वो एक अलग चीज है। जब ईगो पे वार आता है ना, ईगो पे वार होता है तो इंसान जो है बहुत तिलमिलाता है, ठीक है। मतलब उसके उसके रिएक्शंस आते हैं, वो गुस्सा भी होता है उसको, उसके कब कई बार वो लोगों पे बहुत ज़्यादा नाराज़ भी होता है। उसकी एनर्जी में टॉक्सिसिटी आ जाती है, लेकिन टॉक्सिक एनर्जी हो जाती है। लेकिन क्या हो जब आपको साइलेंटली कोई बहुत बड़ा ट्रिगर मिले, जो आपको कहते हैं ना कि आपको
उसके बाद तो इंसान खामोश हो गया, अब तो उसको कुछ बोलने का ही मन नहीं कर रहा। जैसे इसको बहुत अच्छे तरीके से मेरे व्यूअर्स समझेंगे। जैसे आपके पर्सन ने आपको शुरुआत में कुछ ऐसे ट्रिगर्स दिए, तो वो चीज़ें आपको थी कि चलो ट्रिगर हैं, आपने रिएक्ट किया, आप में से कुछ लोगों ने कर्स भी किया, आप में से कुछ लोग चिल्लाए भी, रोए भी, बहुत डिस्टर्ब भी हुए। लेकिन आप में से जब कुछ लोगों ने अपने पर्सन को परमानेंटली जाते हुए ही देख लिया, या फिर कुछ ऐसा हो गया कि जो बोलते हैं ना कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता था, ये तो हद पार हो गई, उस बार फिर इंसान जो है वो खामोश हो जाता है, फिर वो कुछ कहता नहीं है। फिर उसका ये होता है कि हो गया बस, ठीक है। जहाँ पर आपकी जो सोल है ना वो कहती है कि बस बहुत एक्सप्लेन कर लिया, बहुत सबको समझा लिया, बहुत लोगों से कुछ कह लिया, बहुत लोगों से मांग लिया, बहुत लोगों को कन्विंस कर लिया, बहुत लोगों के लिए काम कर लिया, अब बहुत हो गया, ठीक है, अब शांत हो जाओ, अब मौन में चले जाओ। ये वो वाला मौन नहीं है जहाँ पर साधु बैठे हैं मौन में और मौन की शक्ति को अनुभव कर रहे हैं या मौन की शक्ति समझ रहे हैं। ये वो मौन है जब यहाँ पर आपको इतनी गहरी चोट लग रखी है कि आपका कुछ बोलने का मन ही नहीं हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे जो समझना है, जैसे जो कहना है, जैसे जो करना है, जैसे गंदा बोलना है गंदा बोलो, अच्छा बोलना है अच्छा बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस पर्सन की एनर्जी में ये भी दिखाई देता है कि ना मुझे दिमाग लगाना है, ना मुझे कुछ चीज़ सॉल्व करनी है, ना मुझे किसी को समझाना है, ना मुझे किसी को बताना है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे एकांत दे दो और निकल जाओ सारे। ये एनर्जी इस पर्सन की है। जैसे होता है ना कि इंसान की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपना दिमाग लगाता है, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करता है। ये वो एनर्जी है जहाँ पर व्यक्ति ना सोल से सरेंडर करता है। सोल से सरेंडर करने का मतलब होता है, एक तो होता है कॉन्शियसली आपने कह दिया कि मैं सरेंडर हूँ भगवान, मैं तुम्हें समर्पण करता हूँ। एक होता है कि आपको कोई गहरी, इतनी गहरी चोट लगी हुई है कि अब आपका जो समर्पण या सरेंडर है ना वो भीतर से आ रहा है। कई बार देखा ना कि इंसान के साथ कुछ बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है तो कहता है कि बस अब ईश्वर देखेगा, अब हद पार हो गई, अब ईश्वर देखेगा, मुझे कुछ नहीं कहना किसी से, जैसे जो करना है करे, अब जैसी ईश्वर की मर्जी। मतलब ये वो वाला सरेंडर होता है जहाँ पर आपने कह ही दिया कि अब ईश्वर की मर्जी, और ये आपने इसलिए नहीं कहा है कि आपको अपनी मर्जी के कोई काम कराने हैं, कि आपको आपकी कोई इच्छा है कि कुछ है। ये है कि अब जो होगा देखा जाएगा, बस बहुत हो गया, मैं जितना कर सकता था मैंने 100% दिया है अपना। इसके बावजूद भी अगर ये मुझे सिला मिला है तो जैसी परमात्मा की मर्जी। ये होता है कि जब आपका रियल सरेंडर आता है, ठीक है, जिस सरेंडर में सिर्फ आवाज नहीं है कि हाँ सरेंडर है, जो अंदर आत्मा से सरेंडर हो चुका है, ठीक है ना। ना किसी चीज को पाने का मोह, ना किसी चीज का खोने का भय, ठीक है, ना बहुत ज्यादा अटैचमेंट, ना किसी चीज को पकड़ना, ना किसी चीज को समझना, ना किसी चीज को सुलझाना, जैसे कंट्रोल को अंदर से रिलीज कर देना। कुछ तो भी ऐसी चीज हुई है जो इंसान को शांति की तरफ आगे लेकर जा रही है। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा समझाने की वाले एनर्जी में होता है ना तो बहुत कन्विंस करता है, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है। लेकिन कभी कभी क्या हो, जब आप अंदर से ही बहुत टूट जाओ या बहुत बड़ा कोई झटका लग जाए, फिर एनर्जी होती है कि भैया नहीं समझाना किसी को कुछ। और जितने लोग इसको एक्सपीरियंस करके बैठे हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे ऑनेस्टी के साथ, ठीक है। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया, आप लोगों ने, जिन लोगों ने डार्क नाइट ऑफ द सोल देखा उन्होंने सब ने एक्सपीरियंस किया है कि कई बार लाइफ में ऐसे झटके लग जाते हैं कि जिन पे आवाज नहीं निकलती, जो व्यक्ति को इस लेवल का खामोश करते हैं कि वो कहते हैं चीख भी नहीं निकलती, कभी कभी तो रोना भी नहीं आता, ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है व्यक्ति, उसे ऐसा ट्रॉमा लगता है। तो ये एनर्जी है। या तो कोई गलती हुई है, देखो ये दो तरीके से मैसेज निकल के आ रहा है। इसको ध्यान से समझिएगा, अब ये जैसे भी रेजोनेट कर जाए,
कभी कभी कुछ लोगों की लाइफ में वो ऐसी गलती कर बैठते हैं कि वो गिल्ट जो है वो उन्हें खामोश कर देता है। जैसे मान लीजिए आप एक ऐसे व्यक्ति जिसको अपनी चलाने की आदत है, आपने अपनी चलाई 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 चलाई, ठीक है, अपनी चला चला के आज आप इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि आप जब पीछे मुड़कर देख रहे हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि मैंने कितना कुछ गलत कर दिया। या फिर ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति को गुस्सा करने की आदत है और गुस्से में वो बहुत अ, अजीब तरीके से एक्शन लेता है, कुछ भी करता है वो, ठीक है। अब उसने गुस्से में कुछ ऐसे एक्शन ले लिए, कुछ ऐसा कर दिया कि जिसको करने के बाद उसे बहुत भारी गिल्ट हो रहा है कि मैंने क्या कर दिया, और उसके बाद वो खामोश हो गया। तो ये किसी भी तरीके से हो सकता है, ये दूसरे की गलती की वजह से भी होता है और कई बार ये आपकी खुद की गलती की वजह से भी होता है कि आप खामोश हो जाते हो, कि आपसे कोई इतनी बड़ी गलती हो गई कि जिसके बाद कहते हैं ना कि इसके बाद तो मतलब ये मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे कुछ लोगों के ऊपर, जैसे मान लीजिए कोई ऊर्जा हावी हो जाती है, जैसे किसी के ऊपर मान लीजिए सेक्सुअल एनर्जी हावी हो जाती है, ठीक है। ऐसे मैंने गुस्से का एग्जांपल दिया, किसी के ऊपर गुस्सा हावी हो जाता है और इस ऊर्जा में आने के बाद आप कुछ ऐसे काम कर दो कि आप उसके बाद अपने आप से नजर ना मिला पाओ, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको लगे कि मैंने क्या कर दिया, वो चीज़ भी आपको खामोशी में लेकर जाती है। तो आप खामोश दो तरह से होते हो, कभी कभी दूसरों की गलतियों पे जब आपको सोल शॉक मिलता है, और कभी कभी खुद से ऐसी गलती हो जाना कि आपको लगे कि मैं अपनी हरकतों की वजह से आज कहाँ पे खड़ा हूँ, कि मैं अपने आप से नजर नहीं मिला पा रहा हूँ, नहीं मिला पा रही हूँ, ऐसी एनर्जी, राइट। कभी कभी इस तरह की गलतियां लोग अपने घमंड में भी करते हैं। घमंड में बिगाड़ते गए बिगाड़ते गए बिगाड़ते गए बिगाड़ते गए, पीछे पलट के देखा तो होश आया कि कितना बिगाड़ दिया है, कितना कुछ खराब हो गया है। इसलिए कहते हैं ना कि हमेशा लाइफ में अवेयरनेस के साथ डिसीजन लेने चाहिए, या अवेयरनेस के साथ काम करना चाहिए। या फिर कितना भी क्रोध आ रहा हो, कितना भी सिर के ऊपर तांडव हो रहा हो, कितना भी दुख आ गया हो, सुख आ गया हो, अपने कदमों को, व्यक्ति को संभाल कर रखना चाहिए। यानी कि कोई भी चीज़ अगर दिमाग पर चढ़ गई, चाहे वो सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे पैसा हो, चाहे अहंकार हो, ठीक है, चाहे गुस्सा हो, चाहे सेक्सुअल एनर्जी, कोई भी चीज़ अगर दिमाग पर चढ़ गई, काम क्रोध मोह लोभ लालच मत्सर में से, और उसको आपने अगर समय रहते नियंत्रित नहीं किया या ऑब्जर्व आप नहीं कर पाए, तो वो चीज़ आपको फ्यूचर में किस लेवल पे ले जाकर तोड़ेगी, आपको खुद भी अंदाजा नहीं है। जैसे एक श्रीहरि की लाइन है कि एक अच्छा कर्म आपसे बहुत सारे अच्छे कर्म करवाता है, लेकिन एक बुरा कर्म आपसे बहुत सारे बुरे कर्म करवाता है। जैसे एक बार कोई व्यक्ति बुरा कर्म कर ले तो वो उसका आदी हो जाता है, फिर वो काम वो लगातार करेगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। और कोई व्यक्ति जो अच्छा कर्म करने का आदी हो जाए एक बार, उससे उसे जो रिजल्ट मिलेंगे वो बार बार अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित होगा, ठीक है। तो एक अच्छा कर्म बहुत अच्छे कर्म करवाता है, अधिक अच्छे कर्म करवाता है, एक बुरा कर्म कई बार बुरे कर्म करवाता है। जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कुछ उस तरीके का कि अपनी वजह से भी और दूसरों की वजह से भी कई बार व्यक्ति खामोश होता है। मैं दोनों तरीके से मैसेज दिया है आपको। तो किसी भी चीज़ को अपने दिमाग पर इतना हावी ना होने दो, इतनी अवेयरनेस हमेशा होनी चाहिए कोई काम करते वक्त कि जब इसके परिणाम की आप अ, इसकी परिणाम की जब आप एक बार, मतलब कहते हैं ना कि एक बार आपने इसका परिणाम समझने का प्रयास किया और आप कह रहे हो कि हाँ परिणाम सही आएगा, हाँ शिवी परिणाम जो है वो सही आएगा क्योंकि मैंने जो किया है वो गलत नहीं किया है, मेरे ऊपर कुछ हावी नहीं हुआ था, इनमें से कोई भी ऊर्जा मेरे ऊपर इतनी हावी नहीं हुई थी कि मैं कुछ गलत करूं, ठीक है। जैसे इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल अभी आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे भी देखेंगे। जब इंसान को पता चलता है, यूनिवर्स उनको रिवील करता है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है या उनके पास ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियो जाते हैं, तो स्टार्टिंग में हर व्यक्ति ने लॉस्ट हो जाता है पूरी तरीके से। बहुत सारे लोग ही इस तरह की ऊर्जा में, कुछ लोग ही होते हैं जो अवेयर होते हैं कि रिलैक्स, ये वीडियोस हमारे सामने आ रहे हैं, इनके पीछे कोई रीज़न है। यूनिवर्स से वो कनेक्शन बनाना स्टार्ट करता है और उनको चीज़ों को पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कि आखिर ये क्या है।
और कुछ लोगों ने देखो इस चीज़ को लेकर बहुत कलेश भी कर रखा है, अपने घरों में लड़ गए वो, हम ये हैं। कुछ लोगों ने अपनी फैमिली में डाइवोर्सेस देने की कोशिश की, ठीक है, अपने हस्बैंड को अपनी वाइफ को समझने की बजाय बाहर वाले पर इतना मोहित हो गए। तो ये क्या होता है ना, ये होता है कि आप किसी के चपेट में, किसी के प्रभाव में इतना गहरा आए कि आपने अपनी बुद्धि ही खो डाली। अगर कुछ ऐसा है भी, मान लीजिए आप हैं भी, ट्विन फ्लेम हैं, आप मान लीजिए सोलमेट है भी, तो भी आपका पहला कर्तव्य तो यही बनता है कि आप उससे रिलेटेड पहले जानकारी हासिल करें और अपना इनर वर्क शुरू करें। और क्योंकि ये जर्नी डिवाइन को सरेंडर करने की जर्नी है, तो अपना सरेंडर करते हैं यूनिवर्स को कि आपका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे काम है लोगों के लिए करने को। प्रकृति आपकी नीयत को परखती है इस यात्रा में कि आप कौन सी नीयत से कौन सा काम कर रहे हैं। तो आपको अपनी अपनी नीयत की परीक्षा देनी होती है, ठीक है। तो कुछ लोग इसमें इल्यूजन में भी चले जाते हैं। अगेन मैं फिर से वही कह रही हूँ कि अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो इस पर्सन ने कुछ ना कुछ ऐसा इन्होंने किया है या इनके साथ ऐसा हुआ है जो इनको कहते हैं कि खामोशी दे गया हमेशा के लिए। हमेशा के लिए मतलब तब तक जब तक ये हील नहीं हो जाते, राइट। तो ये एनर्जी है। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। स्टार, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? देखो ये पर्सन जो है हीलिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हीलिंग की तरफ इस पर्सन का जो वो कहते हैं ना फर्स्ट स्टेप, हीलिंग की तरफ इस पर्सन का बढ़ चुका है। यस, यहाँ पर जो सरेंडर आया है, मैंने आपको बताया था, ये जो सरेंडर आया है ये अंतरात्मा से आया है। यहाँ पर बाहरी तौर पर किसी ने कहा नहीं है कि मैं सरेंडर करता हूँ डिवाइन, ये अंदर से आया है सरेंडर। क्योंकि जब आत्मा जो है वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसमें ऑटोमेटिक एक समय के बाद जागृति आने लगती है, ठीक है। क्योंकि अब उसके उद्धार का समय आ गया है, या फिर अब उसने मतलब चुना है प्रकाश में जाना, बहुत उसने अंधकार देख लिया। तो मुझे ये पर्सन हीलिंग की तरफ, स्टार की एनर्जी है। और जैसे ही तुम ईश्वर की तरफ जाओगे, ईश्वर तुम्हें ये एहसास कराएगा कि तुम एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो इस धरती के ऊपर, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है डिवाइन की तरफ पहुंचे हैं, इसका रीज़न इनका खुद का प्रेम भी नज़र आता है। लवर्स की एनर्जी है। हम्म यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, जैसे अगर मैं इस पर्सन की हट के बात करूं तो कंट्रोल, अगर फैमिली या पार्टनर या फिर हर चीज़ का बड़ा कंट्रोल था इस पर्सन के लाइफ में, ठीक है, या फिर ये कंट्रोल कर रहे थे सारी चीज़ों को, सारा कंट्रोल इस पर्सन ने रिलीज कर दिया है। और इसका रीज़न है कि पर्सन को आपसे रिलेटेड कन्फ्यूजन हमेशा बनी रही। इसका एक रीज़न ये भी है कि आपसे रिलेटेड कन्फ्यूजन इस पर्सन को बनी रही, जिसके चलते इस पर्सन की इस पर्सन को वो कहते हैं ना कि वो हैप्पीनेस, वो खुशी जो इस पर्सन ने आपके साथ अनुभव की थी, वो और जगहों पर इस पर्सन को मिली नहीं। और जब वो मिली नहीं तो वो एक एक प्रश्न बना रहा है इस पर्सन के अंदर कि इतना खालीपन क्यों लगता है, ठीक है। ईगो में हो सकता है इस पर्सन ने बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि ईगो भी ब्रेक हो गई, तो बहुत खामोशी छा गई। तो कुल मिला के अगर मैं ये कहूँ कि ये कनेक्शन ही इस पर्सन को इस स्थिति तक लेकर आया है, तो गलत नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है जैसे जैसे इस पर्सन की इल्यूजन्स ब्रेक हो रहे हैं, भ्रम टूट रहे हैं, वैसे वैसे खामोशी बढ़ रही है इस पर्सन की, ओके। लेकिन ये तो मैसेज पक्का है कि इस पर्सन की अवेकनिंग का जो रीजन है वो ये कनेक्शन ही है। इस कनेक्शन से बचने के लिए इस पर्सन ने हो सकता है अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत काम किए हों, और उसके बाद उनसे इतनी गलतियां हो गई कि ये पर्सन की ऑटोमेटिक अवेकनिंग स्टार्ट हो गई, या फिर खामोश हो गया ये पर्सन। कई बार ऐसा होता है ना, सोचो आप एक एग्जाम्पल के तौर पे कि आप किसी को आप अपना मतलब कोई आपका अपना है, ठीक है, और उससे आपको कंपटीशन हो जाए और फिर आप उसके साथ ईगो ईगो खेलो,
और फिर आप उसे नीचा दिखाने की कोशिश करो, बहुत कुछ करने की कोशिश करो आप। और जब आप कुछ समय आपका निकल जाए, आपको फिर बाद में समझ में आ रहा है कि वो इंसान तो आपका ही था जिसके साथ आपने ये व्यवहार किया, तो सोचो आप कितना बुरा टूटोगे। ठीक है, कि ये मैंने क्या कर दिया। तो इस तरीके का भी ये मैसेज हो सकता है। कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में ये भी है कि आप बहुत बड़ी ब्लेसिंग थे इस पर्सन के लिए। इस पर्सन ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कैसे भी कह सकते हो, पर हीलिंग को अलाउ कर दिया लाइफ के अंदर। कहते हैं ना कि यूनिवर्स को कुछ करना है या कुछ करवाना है तो वो करवा ही लेते हैं, कोई रोक नहीं सकता है। स्टार यहाँ पर और क्या दिखा रहा है? स्टार की एनर्जी यही दिखा रही है कि जितना संघर्ष है, जितनी चीजें हैं जो इस पर्सन को जबरदस्ती इस कनेक्शन से रोकती हैं, या फिर वो कनेक्शन में यूनियन नहीं हो पा रहा था, जितने बर्डन थे वो धीरे धीरे करके जैसे सारी चीजें अब यहाँ पर हील हो रही हैं। ठीक है, हीलिंग को उसने अलाउ कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन की अवेकनिंग ऐसी हुई है कि इस पर्सन ने जितनी चीजें करनी चाहिए अपनी जिंदगी की, परमात्मा ने सारी करने दी। और उसके बाद कर करके जब ये पर्सन थक गए, जब इन्हें पीछे पलट के देखा, तो इन्हें समझ में आया कि इन्होंने कितनी सारी चीज़ें बिगाड़ी हैं, और वहां से इनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई। अवेकनिंग कई तरीके होते हैं। कुछ लोगों की अवेकनिंग ऐसे होती है उन्हें कुछ नहीं मिलता, और जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो भगवान की तरफ जाते हैं कि आखिर आपने मुझे ऐसी ज़िंदगी क्यों दी, हर चीज़ में प्रॉब्लम, हर चीज़ में प्रॉब्लम, तब जाके वो सरेंडर करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में उन्हें सब कुछ मिल जाता है। सब कुछ का मतलब कि ईगो बेस्ड सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और उसके बाद भी उनका ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा होता है, या फिर वो उस ईगो के चलते रावण की तरह अहंकारी होकर इतना कुकर्म कर डालते हैं, कहते पाप का घड़ा भर गया तो अब वो टूटेगा। तो कई तरीके से अवेकनिंग होती है। कुछ लोगों की अवेकनिंग कुछ खो जाने से होती है, कुछ टूट जाने से होती है। ठीक है, कुछ लोगों की अवेकनिंग उनकी उनको अहंकार बढ़ा के उनकी सारी गलतियां उनसे करवा ली जाती हैं। उसके बाद जब वो आत्मा बोझ नहीं सह पाती इतनी गलतियों का, तब जाकर उनकी अवेकनिंग होती है। तो रीज़न कुछ भी बन सकता है। ओके, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।